देखिए व्हाट इज इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है, लिखा हुआ है इनपुट डिवाइस इज ए वे टू इंसर्ट डेटा इन कंप्यूटर प्रोसेसिंग डिवाइस। इनपुट डिवाइस एक जरिया होता है, माध्यम होता है, वे मीन्स क्या होता है, रास्ता होता है, जिसके जरिए हम कंप्यूटर के प्रोसेसिंग डिवाइस में कुछ भी डेटा को डालते हैं। मीन्स थ्रू इनपुट डिवाइस वी कैन इंसर्ट डेटा इन कंप्यूटर, अर्थात इनपुट डिवाइस के जरिए हम कंप्यूटर में कुछ भी डेटा को डालते हैं। एन इनपुट यूनिट इज अ डिवाइस which accept instruction from the user and communicate these to the computer. Computer will be no use if it is not communicating with external world. क्या कह रहा है कि कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस वो होते हैं जो हमारे इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, समझते हैं और हमें कंप्यूटर के साथ इन सारी चीज़ों के लिए कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट का मतलब जोड़ देते हैं, जोड़ते हैं। तो कंप्यूटर का बाहरी दुनिया से संपर्क तभी जुड़ेगा जब इनपुट के हम संसाधन को उसे जोड़ेंगे। जैसे कि मॉडेम लगाकर इंटरनेट से जुड़ सकते हैं, प्रिंटर लगा के प्रिंटर से जुड़ सकते हैं, कीबोर्ड लगा के अपनी बातों को कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं और माउस लगा के कुछ इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तब तक ये सब संसाधन इनपुट के नहीं होंगे, कंप्यूटर बाहरी दुनिया से नहीं जुड़ेगा। ये सब क्या है, इनपुट के उदाहरण कीबोर्ड हैं, माउस हैं, स्कैनर हैं, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, जॉयस्टिक, डिजिटल कैमरा, वेब कैमरा, डिजिटल पैड, डिजिटल पेन, ये सब क्या है, इनपुट के संसाधन। इसमें कुछ ऐसे इनपुट के संसाधन होंगे जो क्या होंगे, मल्टीपल यूज होते होंगे। जैसे अभी हम यहाँ पर हैं, कंप्यूटर सिखा रहे हैं और कंप्यूटर सिखा रहे हैं, उसके ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो हम कौन हैं, आर.डी. रोशन क्या है, डायरेक्टर हैं। और स्कूल चले जाते हैं तो टीचर हो जाते हैं। एक ही व्यक्ति वहाँ टीचर कहलाते हैं और यहाँ पर क्या कहलाते हैं। अब अपने घर चले जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, बच्चे के लिए फादर कहलाते हैं, नहीं कहलाते हैं। हम ही हैं, अलग अलग जगह पर मेरा क्या हो रहा है, बच्चे हमें पापा कहते हैं, आप लोग सर कहते हैं, नहीं हमारे स्टाफ डायरेक्टर कहेंगे, नहीं कहेंगे। अलग अलग जगह पर हमारी स्थिति बदल जाती है। तो अभी क्या हो गया, कहने का सेंस है कि व्यक्ति जिस प्रकार से मल्टीपर्पस होता है, मल्टी टैलेंटेड हो गया है, समय के साथ काफ़ी बदलाव आए हैं, तो अलग अलग जगह पे अपनी अलग अलग भूमिका निभाता है। तो अभी इनपुट के साधन भी क्या हो गए हैं, मल्टी यूजेस में आ गए। सीडी डीवीडी पहले क्या होता था, कंप्यूटर में डेटा सिर्फ डालने का काम करता था, लेकिन अभी इरेजेबल आ गया। जैसे कि आपको पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में डेटा डाल भी सकते हैं और उसमें निकाल भी सकते हैं। अर्थात कंप्यूटर में डेटा डालना है तो पेन ड्राइव से कॉपी करके कंप्यूटर में डाल दीजिए और उसी पेन ड्राइव में अपने कंप्यूटर से पेन ड्राइव में भी डाल सकते हैं। मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है, ले जा ट्रेवल भी करने का काम करता है और इंसर्ट वर्क करने का भी काम करता है। तो बहुत सारे संसाधन का मल्टीपर्पस यूज होने लगा। समय के साथ सभी चीज़ों की परिभाषाएँ भी बदली है। जैसे आप लोग बचपन में क्या पढ़ते होंगे लिविंग थिंग के बारे में। लिविंग थिंग किसे कहते हैं, जो भोजन करते हैं वह लिविंग थिंग है, जो श्वसन करते हैं लिविंग थिंग है, जो प्रजनन करते हैं लिविंग थिंग है, जो चल फिर सकते हैं लिविंग थिंग है, यही सब ना होते। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी वर्तमान स्थिति में तो रोबोट भी चलता है, क्या वो लिविंग थिंग है। गाड़ी भी चलता है, बाइक कार भी चलता है, क्या वो लिविंग थिंग है। उसे भी भोजन की आवश्यकता है। मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं जा रही है तो चलेगा, उसके लिए तो ईंधन वही हुआ, उसको भी फ्यूल की आवश्यकता आती है। अब गाड़ी के साइलेंसर को बंद कर दीजिए, क्या गाड़ी चलेगा, उसे भी शोषण की आवश्यकता है, नहीं शोषण की आवश्यकता है। आप वायरस को देखते होंगे, वायरस जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाता है तो प्रजनन करता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में बढ़ते जाते हैं तो प्रजनन भी कर रहा है। तो वायरस क्या सजीव है, ये सारे निर्जीव हैं। लेकिन समय के साथ परिभाषाएं बदली है, संसाधनों के विकास हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं। अब सजीव उसे कह सकते हैं जिसमें कुछ अनुभूति हो और ये सारे काम को भी करते होंगे, जो पहले की परिभाषा है। पहले हम लोग नाउन के बारे में क्या पढ़ते थे, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब परिभाषा बहुत छोटा हो गया, जिसको हम किसी नाम से पुकारते हैं सारा नाउन है, या दूसरी तरह से और छोटा करें, जिसको हम लोग देख सकते हैं सब नाउन है, जितना दिखाई दे रहा सब नाउन है। तो छोटा से छोटा शॉर्टेस्ट में आए, बात वही है। जिसको देख सकते हैं ये मोबाइल है, नहीं ये क्या है, वस्तु है, वस्तु है ना। नरहन आए तो एक स्थान हो गया, राम मोहन को सीता आप लोग को देखे क्या है, व्यक्ति है। वही चीज़ को क्या किया गया, छोटा बना गया, जिसे हम देख सकते हैं सारी संज्ञाएं। पहले क्या कहते थे, व्यक्ति,
जैसे आप लोग के वस्तु, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सारा चीज़ हो गया। और स्थान, जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं, लेकिन अब छोटा, लेकिन है वही चीज़। तो कंप्यूटर की परिभाषा हो या सजीव की परिभाषा हो, समय के साथ बदलाव आए हैं, चीज़ों की वही होती है लेकिन परिवर्तन के साथ हम लोग पढ़ते हैं। अब जिसमें अनुभूति है, फीलिंग है, टच है, अनुभव करता है, साथ में भोजन, श्वसन ये सब भी करता है, तो वो सब क्या है? सजीव है, लिविंग थिंग है। तो इनपुट डिवाइस में भी उस प्रकार से बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिसका दो तरह से उपयोग किया जाता है, इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में किया जाता है। लेकिन आउटपुट को सीधा समझिएगा, जिससे हमें प्रोड्यूस मिलता है, जैसे प्रिंटर से पेपर्स निकलते हैं, पेज होते हैं, ये आउटपुट के साधन है। स्पीकर से साउंड निकलता है, आउटपुट के साधन है। प्लॉटर से बड़े बड़े फ्लैक्स वगैरह देख रहे हैं, ये सब प्रिंट होता है, ये सब आउटपुट के साधन है। मॉनिटर जो है वो आउटपुट के साधन है। लेकिन पेन ड्राइव ये सब भी आउटपुट के रूप में प्रयोग किया जाता है ट्रेवल करने के माध्यम से। देखिए अगला है कि व्हाट इज़ प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है? इट इज़ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का यह दिमाग होता है। इट इज़ केपेबल टू अंडरस्टैंड इनपुट इंस्ट्रक्शन, इसमें यह योग्यता होती है कि हमारे द्वारा दिए गए इनपुट इंस्ट्रक्शन को यह समझ लेता है। ओनली वन एग्जाम्पल ऑफ दिस डिवाइस CPU, इसका एक ही उदाहरण होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द हार्ट एंड नर्व ऑफ कंप्यूटर। यही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है कंप्यूटर का हार्ट भी होता है, हृदय भी होता है, नर्व्स भी होते हैं। इट इंटरेक्ट विथ ऑल अदर यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर, ऑल द अर्थमेटिक टास्क एंड लॉजिकल डिसीजन आर डन हेयर। जितने भी कंप्यूटर में अर्थमेटिक या लॉजिकल टास्क होते हैं, यह क्या करता है? प्रोसेसिंग डिवाइस ही समझता है और उसको हमें रिजल्ट के रूप में प्रोड्यूस करने के लिए भेजता है। और ये हमारे हार्ट और नर्व्स के समान होते हैं। यही हमें कंप्यूटर के अन्य यूनिट से जोड़ने का भी काम करता है। कौन? प्रोसेसिंग डिवाइस। जैसे कि अगर कहा जाए कि हमारे पास 2 हाथ हैं, लेकिन हमारे पास 10 हाथ हो सकते हैं, 20 हाथ भी हो सकते हैं। माँ दुर्गा का है 10 हाथ, हमारे पास 20 हाथ भी हो सकते हैं, 100 हाथ भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं हमारे पास 100 हाथ? नहीं हो सकते। हमारे पास अभी अगर तुरंत की बात किया जाए तो आप लोग 3, 3, 6, 1, 7, 3, 10, 2, 12, 14, 15 स्टूडेंट, मेरे पास 30 हाथ तो अभी है। मेरे पास 30 ईंटा रखा हुआ है। आप सबको कहे कि मेरा ईंटा को छत पर रखें, एक एक उठाइएगा, 2 उठाइएगा, चले जाइएगा, तो हमारे हैंड के रूप में इन काम किए। लेकिन दिमाग किसका लगा? मेरा ही ब्रेन। प्रोसेसिंग डिवाइस भी उसी प्रकार से है। कंप्यूटर में इनपुट के बहुत साधन हो सकते हैं। हम चाहेंगे तो अपने हाथ को बढ़ा सकते हैं। स्टाफ हायर करेंगे ना, लेबर मजदूर को रखेंगे, 100 मजदूर रखेंगे, 200 हाथ मेरे पास हो जाए, जो कहेंगे करेगा, क्योंकि उसको पे करेंगे। तो हमारे पास इनपुट के अनेक साधन हो सकते हैं। हमारे पास हैंड्स बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर 100 हैंड्स हमारे पास हैं लेकिन हमको उसको काम कराने की क्षमता नहीं है, हमारे पास ब्रेन नहीं है, तो बैठ के आएगा और पैसा लेके चला जाएगा। तो ये ब्रेन जो होगा, एक ही व्यक्ति का, जो ठेकेदार होते हैं कई साइट्स चलाते हैं, घर बनाने वाले ठेकेदार कई साइट चलाते हैं, लेबर मिस्त्री रखते हैं, सबको इंस्ट्रक्ट करते हैं, जाके देख रेख करते हैं, उस हिसाब से वह काम करते हैं। वह ब्रेन उसके पास होते हुए भी अपना नहीं लगाता है। ठेकेदार जो कह देता है उसके हिसाब से वह काम करता है। ब्रेन एक ठेकेदार या इंजीनियर का काम करता है, लेकिन हैंड्स अनेक होते हैं। तो कंप्यूटर में भी वही कहा रहा है कि प्रोसेसिंग डिवाइस एक ही होगा, ब्रेन एक ही काम होगा, लेकिन इनपुट के साधन कई हो सकते हैं, अनेक भी हो सकते हैं। व्हाट इज आउटपुट डिवाइस? डिस्प्ले यूनिट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। डिस्प्ले यूनिट को आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। इट शोज रिजल्ट टू यूजर, या उपयोगकर्ता को रिजल्ट दिखाता है, शो करता है। दिस यूनिट हेल्प टू प्रोड्यूस द रिजल्टेंट आइदर टेम्पररी और परमानेंटली। इसके द्वारा हमें मदद मिलती है, जो हम बनाते हैं, लिखते हैं, उसको कहाँ दिखाता है? टेम्पररी वे में, जिसको मॉनिटर पे देखते हैं, और परमानेंटली, जिसे हम प्रिंट करके बाहर निकालते हैं। जो भी हम कंप्यूटर आज इतना विकास करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि हम जो काम को करते हैं वह हमें दिखाई देता है। जो हम काम को करते हैं दिखाई देता है, और दूसरी सबसे बड़ी खासियत है कि उसमें आसानी से परिवर्तन भी कर सकते हैं। आप मान लीजिए एक लकड़ी मिस्त्री हैं, बेंच बनाते हैं। अब बेंच हमको 5 फीट का बनाना है, 6 फीट का बनाना है। एक बार लकड़ी को 6 फीट वाला को काट दिया 5 फीट, और जब बना दिया तब सो कर देखा तो उसको लगा कि मेरा पैर बाहर निकल जाता है। उसको बड़ा कर दें 1 फीट, जोड़ना कितना टफ होगा? लगभग नहीं के बराबर होगा।
लेकिन कंप्यूटर में जब भी आप काम करते हैं तो हमने यहाँ इनपुट लिख दिया आई कैपिटल और बाकी को स्मॉल, बाद में लगा कि इसको कैपिटल कर देते तो अच्छा होता है, इसे सेलेक्ट करते हैं, चेंज केस में जाते हैं, अपर केस कर देते हैं, तुरंत हो जाता है, नहीं हो जाता। इसको लाल में लिख दिए, मन हुआ कि लाल अच्छा नहीं लगा, पीला कर देते हैं, हरा कर देते, आसानी से कर सकते हैं। इसको यहाँ लिखे, अब हमको इसको उठा के यहाँ लिखना कि बोर्ड पे संभव है। अगर ये एक डिजिटल बोर्ड रहता तो इसे सेलेक्ट करते, उठा के यहाँ ले आते, बहुत आसानी से हो जाता है। तो कंप्यूटर ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और टाइम की बचत करती है, पेपर्स की बचत करती है, कलर्स की बचत करती है। हम यहाँ से इसको यहाँ ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। ये मेरा कलर गया, फिर से लिखेंगे, और जब फिर से लिखेंगे तो ज़रूरी है कि एक जैसा होगा, लेकिन कंप्यूटर में यह है कि मिटाइए देते हैं तो फिर से सेम फॉन्ट का साइज लेंगे तो हो सकता है, या उसी को उठा के रख देंगे, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो कंप्यूटर के विकास का सबसे बड़ा कारण क्या है कि इसमें आसानी से एडिटिंग पॉसिबल है। हम यहाँ पर ट्रायंगल बना दिए, मन था यहाँ बनाना, उठा के ले जाइए, कोई ज़्यादा टफ नहीं। आप जैसे कि पेंटिंग में ही काम करते होंगे, झंडा बनाते होंगे, तो एक ही शेप को दोबारा लाना है तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, एग्जैक्ट बन जाता है, थोड़ा भी बड़ा छोटा नहीं होता। और दोबारा कितनों बना के प्रयास करिए तो सेम टू सेम नहीं बनेगा। तो ये सब संसाधन के जो विकास हैं जिसमें कंप्यूटर की अहम भूमिका हो गई है, और कंप्यूटर पे आसानी से एडिट पॉसिबल है। यहाँ से कुछ लिखा हुआ, जैसे यही फ्लैक्स बोर्ड देख रहे हैं, वहाँ लिखा हुआ ऑक्सफोर्ड सीटेड क्लासेस, नहीं, जिससे मैं लिखा तो उस पैनल से बाहर आ गया, तो उसको छोटा करके आसानी से सेट कर। अब वही चीज़ अगर पेंटर लिखता है, बाहर आ जाता है, देखते होंगे बॉर्डर पे भी चढ़ा के लिख देता है, नहीं लिखा, कभी कभी लिखते लिखते इतना जगह छूट भी जाता है, नहीं छूट जाता है। लेकिन कंप्यूटर में यह परेशानी नहीं है, बड़ा हो गया तो छोटा कर दिया, छोटा है तो बड़ा कर दिया, आसानी से पॉसिबल है। एग्जैक्ट फिट करके रख सकते हैं, एग्जैक्ट हमको जैसा चाहिए उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर की यह खासियत है। तो तीनों डिवाइस को समझने में कोई दिक्कत, कीबोर्ड को तो हिंदी